एक तो मैं साज श्रृंगार करके इसलिए बैठता हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का शौक़ है मुझे उस रूप में देखने का। और दूसरा, इस माध्यम से मैं अपने सारे बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे तुम्हारे परिवार के किसी भी इंसान की उम्र कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उनकी भी शौक़ हो सकती है और उनके शौक़ की इज़्ज़त करना और जिस हद तक तुमसे हो पाए उसे पूरे करने का प्रयास करना, ये तुम्हारा धर्म है। ये कभी भी मत सोचना कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके कोई शौक़ नहीं है या फिर उनके शौक़ को उतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो ऐसे भी जी सकते हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर चाहते हो ना कि घर हंसता खेलता हुआ रहे, घर का पालन पोषण बहुत सकारात्मक तरीके से हो और धन की कृपा होती रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। उनकी भी जो ख्वाहिशें हैं उसे पूरी करने की प्रयत्न की जानी चाहिए। और वैसे भी उम्र के उस पड़ाव में ना, यदि बस उनका हाथ थाम लो, थोड़ा सा समय उनको दे दो ना, तो फिर उनकी आयु भी बढ़ जाती है। और जिन घरों में ना बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो घर पर आशीर्वाद और बना रहता है। मुझे पता है मेरे कुछ बच्चों के घर पर ऐसे भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो उन्हें कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसी बातें सुना जाते हैं जिसे सुनकर बुरा लगता है और फिर वैसे में लगता है कि इससे बेहतर है इनसे अलग रहना। लेकिन तुम लोगों ने जो शांति बनाई रखी है, जो जवाब नहीं दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है उसका आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा? हाँ, उसका 4 गुना आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने किसी की इज्जत की है, क्योंकि तुमने किसी को बड़ा बनने दिया है। और एक बात कहूँ तुमसे कि सबूरी तुम्हें तब तक रखना पड़ेगा जब तक तुम्हें मेरी सबूरी पर विश्वास नहीं हो जाता। जब तक तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो जाता कि तुम अकेले या खाली नहीं बैठे हुए हो, बेफिजूल का समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, वो सब मेरी कृपा से हो रही है। ये सब बातों को जब तक समझ नहीं लेते तब तक सबूरी का पल आता रहेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी सबूरी पर तुम्हारा अटल विश्वास हो जाए। चाहे कपड़े तुम 4 या 5 जोड़े ही क्यों ना रखो, पर ऐसे रखो जो साफ़ सुथरे हों, जो अच्छे से रखे हुए हों, और जिन कपड़ों को पहनकर तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ हो जाए, जिन वस्त्र को धारण करके तुम अपने शरीर को अच्छे तरीके से ढक कर रख पाओ, ऐसे कपड़ों को पहनो। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए जैसे तैसे वस्त्र का धारण मत करो। जो लंबी भीड़ में सब दौड़ रहे हैं ना, एक ही जैसा काम कर रहे हैं और फिर उन्हें लग रहा है कि इस माध्यम से वो अलग बन चुके हैं, तो तुम वाकई में उस भीड़ से अलग हटो। अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो और धरती से जितना जुड़े रहोगे ना, उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाओगे। कम उम्र से बहुत बोझ मिला है तुम्हें, पर वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम उसके काबिल हो। और तुम आज भी जो सपने देखते हो ना, जैसे मकान की, जैसे ज़िंदगी की, जिस चीज़ की जैसे, वैसे तुम पूरे भी कर पाओगे। तुम किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो क्योंकि तुम प्यार करते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा लगाव होना शुरू हो गया है। उनकी तनख्वाह क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मालूम होता जाएगा, पर इस वक्त सही नहीं है। इस वक्त एकदम से सारी चीज़ों को मत पूछो, धीरे धीरे खुलकर सामने आने दो, वक्त दो ज़रा, तभी रिश्ते पनप कर और अच्छे से निकल कर आएंगे। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो।